नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबर फटाफट का। दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने के स्तर पर नहीं हो सका। अब प्रत्याशियों का चयन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास पहुंच गया। कन्हैया कुमार और उदित राज के नाम पर मशक्कत हो रही है। इंडिया नाम के इस्तेमाल करने पर लगे रोक जनहित याचिका कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाई गुहार। कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में संक्षिप्त नाम इंडिया के इस्तेमाल के खिलाफ एक याचिका का विरोध किया और कहा कि राजनीतिक से प्रेरित है और अनुकरण जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। पंचकुला, कैथल और झज्जर के अफसरों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात, कोविड-19 के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने से जुड़े ऐसे मामले। चंडीगढ़ में पंचकुला डीसी सरवान का होगा तबादला। ईसीआई ने दिया आदेश, नई तैनाती के लिए हरियाणा को भेजा पैनल। अंबाला में 16 अप्रैल तक किसान नहीं रोकेंगे ट्रेन। पंधेर की सरकार को चेतावनी, बोले 3 किसानों को रिहा करें, इसके बाद नहीं मिलेगा टाइम। करनाल के नेशनल हाईवे बल्लाड़ी बाईपास पर हरियाणा रोडवेज की एक बस में अचानक आग लग गई। बस गुरुग्राम डिपो की थी जो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी। पानीपत में एटीएम बूथ पर व्यक्ति से ठगी। जिस वक्त पीड़ित रुपए निकाल रहा था उस वक्त पीछे एक ठग खड़ा था जिसने उसका पासवर्ड देखा, बातों बातों में उसका डेबिट कार्ड बदल दिया। चंडीगढ़ में पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर के बाद अब राज्य के पूर्व डीजीपी सोहता भी राजनीति में आने की तैयारी में। उनके बीजेपी में शामिल होने और होशियारपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। पंजाब में अकाली दल की सरकार में मंत्री रहे सिकंदर सिंह मुल्का के बेटे गुरप्रीत सिंह मुल्का और पूर्व आईएएस बहू परमपाल कौर भाजपा में शामिल हो गई। केंद्रीय मंत्री ने ज्वाइनिंग के वक्त कहा कि परमपाल कौर का इस्तीफा मंजूर हो गया था, लेकिन इस पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने दावा किया कि इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। पंजाब में चुनाव के निष्पक्ष और स्वतंत्र करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने इस बार कई तकनीक की मदद ले रहा है। इसी कड़ी में आज से पोल एक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप व पोर्टल का आगाज किया गया। चंडीगढ़ में श्रीमणी अकाली दल की तरफ से पंजाब सीएम भगवंत मान और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह के खिलाफ निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई। अकाली दल का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव के लिए किया जा रहा है। रायपुर में रेलवे डेवलपमेंट के नाम पर चैत्र नवरात्र के बीच 19 ट्रेनों को 14 से 17 अप्रैल तक के लिए फिर कैंसिल कर दिया गया है। रायपुर रेल मंडल के सिलायारी मंडल स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर 14 से 17 अप्रैल तक गार्डन लॉजिंग का काम होगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख ने बैठक ली। बैठक में 10 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। साथ ही बैठक में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव और नक्सली इलाकों में रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कोरबा में अदा की गई ईद की नमाज, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी मुबारकबाद। बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखा दिया है। रायपुर में एटीएम से पैसे निकालने के दौरान 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई। दोनों के बीच मारपीट पैसे पहले निकालने को लेकर हुई। मामले में दोनों पक्षों में एफआईआर दर्ज की। मुख्यमंत्री साय ने मध्य प्रदेश के मंडला में सलवा, बहमनी और गोपालपुर में आम सभाओं को संबोधित किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पहले 5 साल में मोदी ने गरीबों के लिए काम किया। भोपाल में सिंधी सेंट्रल पंचायत ने निकाली धर्मयात्रा। अटारी से भोपाल चली सिंधु एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुई महिलाएं। सिंधु यूथ फेस्टिवल में पुरस्कृत होंगी सर्वश्रेष्ठ झांकी। मुरैना में नहीं चलेगी प्रचार की मनमानी। अभिभावकों पर अनुचित दबाव डाला तो भेजा जाएगा जेल। भोपाल में तीसरे चरण के लिए 12 अप्रैल से भरे जाएंगे नामांकन। बैतूल लोकसभा में सिर्फ बीएसपी का फॉर्म लेंगे। पहले चरण में मतदान का काउंटडाउन शुरू। भाजपा कार्यकर्ता से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी की भावना को नहीं समझ पा रही कांग्रेस। पंचायत चुनाव में आपसी मतभेद के कारण पक्ष चुनाव लड़ते हैं।
अलवर में मुस्लिम धर्म के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अता की। देश में अमन चैन की दुआ मांगी। राजस्थान में मौसम में बदलाव हुआ। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तेज गर्मी रही। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में बादल छाए और हल्की बारिश हुई। राजस्थान में 3 साल पहले नहीं होगा तबादला। कर्मचारी को 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में करनी होगी नौकरी, बनेगी ट्रांसफर पॉलिसी। जयपुर में ईद के मौके पर दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज हुई। यहां शहर के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने नमाजियों को दुआ अदा करवाई। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में की पीएम मोदी ने जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों में साधने की कोशिश। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के गठन में मंजूरी देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की कैंपेन कमेटी को अध्यक्ष बनाया। देहरादून में शनिवार को उत्तराखंड दौरे में प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। उत्तराखंड में प्रचार अभियान हुआ तेज। चरम पर पहुंचा लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी बोले 5 सीटें जीतेगी बीजेपी, लोगों को है मतदान का इंतजार। प्रदेश भर में आग से धधक रहे जंगल। चक्राता और मसूरी में जंगलों में आग। 24 घंटे में वन अग्नि की 31 घटनाएं। अब तक वन अग्नि की 164 घटनाएं। 178 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से राख। गौरीकुंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुआ बंद। भैरव गदेरे में टूट हिमखंड का मामला। हिमखंड को साफ करने में जुटे 50 मजदूर। गौरीकुंड में केदारनाथ पैदल मार्ग हुआ बंद। भैरव गदेरे में टूट हिमखंड का मामला। हिमखंड साफ करने में जुटे 50 मजदूर। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण ढंग से ईद और मस्जिदों में ईद उल फितर का नमाज अदा की गई है। इस मौके पर नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और देश में अमन शांति के लिए दुआ मांगी। उत्तरकाशी में बड़कोट में बड़ा पेयजल का संकट। पालिका क्षेत्र में कई घरों में पीने के पानी की किल्लत। देहरादून में लाडोपुर जंगल में देर रात लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंची। एमएफई से होज रियल फोलकार आग में डाला पानी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अभी तक 85 वर्ष से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 मतदान के लिया है, जबकि 2,899 दिव्यांग श्रेणियों में। देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के कार्यों की सराहना की है। साथ ही कहा कि 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया है। विकास नगर में मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार। रोजदारों में मनाया ईद उल फितर का त्यौहार। मुस्लिम समुदाय को बड़ी बेसब्री से इस दिन का रहता है इंतजार। नैनीताल में डीएसए मैदान में सौहार्द माहौल में ईद की नमाज अदा की गई। रमजान का पाक माह पूरा होने के अवसर पर डीएसए मैदान में हजारों की संख्या में नमाजियों ने जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा करी। उत्तराखंड कांग्रेस ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटने के लक्ष्य को रखा है, इसलिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। लक्सर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र की कई ईदगाहों मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रामनगर में धूमधाम से ईद उल फितर मनाई गई। मुस्लिम समाज के भाई बहन पूरे उत्साह और खुशी के साथ नजर आए। ईद के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। सितारगंज में 30 रोजे पूरे होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी ही हकीकत के साथ ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की। ईद उल फितर के उपलक्ष्य में खानपुर के क्षेत्र लंडौरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और लंडौरा मंगलौर स्थित ईदगाह परिसर में मुफ्ती रियासत अली ने नमाज अदा करवाई। रुड़की व आसपास के देहात इलाकों में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
झारखंड में प्रगति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरहुल महोत्सव में सीएम चंपाई सोरेन भी हुए शामिल। वीर बुद्धू भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास पहुंचे। सीएम योगी ने एक्स पर महात्मा ज्योतिबा फूले को दी श्रद्धांजलि। महात्मा ज्योतिबा फूले को किया नमन। सीएम योगी ने कहा कि उनका जीवन जन जन के लिए प्रेरणापुंज। यूपी में सीएम का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कई जिलों में रैलियों और जनसभा के जरिए जनता के बीच बन रहे हैं धार। बिजनौर में प्रचार में जुटे अखिलेश यादव। बिजनौर में सपा प्रमुख ने जनसभा को किया संबोधित। पश्चिमी यूपी में मानी जा रही अखिलेश यादव की पहली रैली। गोंडा में प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। बीजेपी और सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन पर केस दर्ज। सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छपिया थाने में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नागपुर में मायावती की पहली रैली। इंदौर के बेजोनाबाग मैदान में चुनावी जनसभा। लोकसभा चुनाव में मायावती की पहली जनसभा। बसपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। यूपी में मायावती का प्रचार अभियान शुरू। 14 अप्रैल से मायावती की यूपी में पहली रैली। मायावती यूपी की 40 सीटों पर प्रचार। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में रैली और जनसभा प्रस्तावित। राजधानी लखनऊ में शहर में बनाए जाएंगे वोटर सेल्फी पॉइंट। वोटरों को जागरूक करने के लिए बनाए जाएंगे सेल्फी पॉइंट। चुनाव चिन्ह की लिस्ट से हटा बुलडोजर। चुनाव आयोग ने लिस्ट से हटाया बुलडोजर। रोड रोलर, श्रृंगार के सामान, खिलौना नाम शामिल इलेक्ट्रिक्स आइटम सहित कई चीजें भी लिस्ट में। चुनाव आयोग ने सूची वेबसाइट पर की अपलोड। अमेठी में प्रचार अभियान तेज। गौरीगंज अमेठी के विधानसभा के शाहगढ़ पहुंची स्मृति ईरानी। पार्टी के अहम बैठक में की शिरकत। हनुमंत इंटर कॉलेज कमला नगर में हुई बैठक। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया। मुरादाबाद में बीएसपी प्रत्याशी इरफान का भड़काऊ बयान। ईद की नमाज को लेकर दिया भड़काऊ बयान। बयानबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने। और इसी बीच चंदौली से खबर आ रही। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं। खेतों में लगी भीषण आग। 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। समय से नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। चंदौली में खेतों में लगी आग। पंद्रह बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों पर आग पर पाया काबू। समय पर नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। ये तस्वीरें हैं चंदौली की, जहां पर खेत में आग लग गई है, जिसे लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच फर्रुखाबाद से खबर आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फर्रुखाबाद से खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक 24 घंटे के अंदर किया लूट
का खुलासा, पुलिस टीम को 25,000 रुपए का मिला पुरस्कार। फर्रुखाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को 25,000 रुपए का भी इनाम मिला है। तीन शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को 25,000 रुपए का मिला नगद इनाम। तीन शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम को 25,000 रुपए का मिला पुरस्कार। फतेहगढ़ पुलिस को 9/4/2024 की सूचना मिली कि वादी मुकदमा 7/8 की रात्रि को अपने ई रिक्शा सवारी खोज रहा था। तभी एक व्यक्ति आया और उससे सवारी धनसुआ के लिए उसको 150 रुपये में बुक किया। उसके बाद जब जा रहा था तो आगे उसके 2 अन्य साथी मिले और तीनों ने मिलकर उससे ई रिक्शा लूट लिया। उसके साथ मारपीट की और उसे बगल के पेड़ में बांध कर चला गया। क्योंकि वो बहुत ही ढीला बांध था तो उसे खोलकर फिर वहाँ से वो निकला। वो लोगों को खोजता रहा, नहीं मिलने पर वो थाना पे आके सूचना दिया और इस घटना का पुलिस ने सफल अनावरण 24 घंटे के भीतर किया। और उसके बाद पुलिस कैमरे की मदद से इन अपराधियों को खोज रही थी और खोजते खोजते हमें इनका ई रिक्शा मंडी के पीछे मिला। वहाँ पर लगे कैमरे से हमने अपराधियों की पहचान की। और इसी बीच आपको खबर बता रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसानों की खड़ी ट्रॉलियों में आग लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं हो पाया खुलासा। किसानों ने खुद अपने पानी के टैंकरों से आग पर पाया काबू। दिल्ली से खबर, शंभू बॉर्डर पर किसानों की खड़ी ट्रॉलियों पर आग लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं लगा पता। किसानों ने खुद अपने पानी के टैंकरों से आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं लगा पता। सुखविंदर सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुखविंदर, एक ये बड़ी घटना है, बिना अभी तक कारण भी नहीं पता चला है कि आग क्यों लगी है किसानों के ट्रॉलियों पर। हाँ जी, आज दोपहर फिलहाल इस बुलेटिन में तक देखते हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।